जूनियर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्लासेस अब कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं और इसके साथ स्टार्ट होगा कॉलेज सोसाइटीज का क्रेज। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज सोसाइटी होता क्या है और क्यों इनके लिए हर साल इतने बच्चों का क्रेज बना रहता है। मैं अगर आपको समझाऊं कि व्हाट आर सोसाइटी, तो बेसिकली सोसाइटी एक ऐसा कम्युनिटी है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कॉलेज के साथ मिलकर आते हैं और एक पर्टिकुलर गोल की तरफ वो काम करते हैं। नाउ दैट गोल कैन बी रिलेटेड टू योर कोर्स या दैट कैन बी रिलेटेड टू योर पैशन। लाइक अगर आपको कुछ अपने फील्ड में करना है, लेट्स से कि अगर आपको कंप्यूटर में कुछ करना है, कॉमर्स रिलेटेड कुछ करना है, तो आप ज्वाइन करोगे अपने एकेडमिक सोसाइटी। और अगर आपको ड्रामा में इंटरेस्ट है, अगर आपको डांस में इंटरेस्ट है, तो आप ज्वाइन करोगे कल्चरल सोसाइटीज। ऐसे ही करके बहुत सारे सोसाइटीज है जिसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में बता दिया है। अगर मैं कुछ कुछ कॉमन सोसाइटीज के बारे में बात करूं जो कि सारे ही कॉलेजेस में रहती है, तो वो सोसाइटीज आर बेसिकली एनएक्टिस, एनएसएस, टेडएक्स बहुत अच्छा सोसाइटी है। बेसिकली आपको पता होगा टेडएक्स के बारे में। टेडएक्स इज बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप जुड़ते हो एंड देन फिर आपके वीडियोस को, आपकी इन्फॉर्मेशन को लाइक पब्लिकली दिखाया जाता है। मतलब आपके वीडियोस को आपको मतलब बहुत सारे लोग देखते हैं। आई वुड लाइक श्योरली रिकमेंड यू कि आप टेडएक्स पक्का ज्वाइन करो। इसके अलावा देयर इज प्लेसमेंट सेल जो कि आपको इंटर्नशिप्स के साथ और प्लेसमेंट्स के साथ काफी हेल्प करेगा। और फिर इसके बाद इज विमेन डेवलपमेंट सेल। ये कुछ कॉमन सोसाइटीज एंड ऑल्सो द ड्रामा सोसाइटी अभिव्यक्ति, ये बहुत सारे कॉलेजेस में अभिव्यक्ति के नाम से जाना जाता है एंड बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस में इसका नाम कुछ और है। ये कुछ ऐसे सोसाइटीज है जो कि सारे ही कॉलेजेस में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या सच में कॉलेज सोसाइटी ज्वाइन करना मुश्किल होता है। इसका आंसर काफी सिंपल है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है वो बच्चे बोलते हैं कि नहीं, सिलेक्शन प्रोसीजर काफी इजी है। एंड जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, जैसे कि मैं, वो बोलते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सी अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दिस इज जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू, द थिंग इज कि बच्चे ना ऑल ओवर इंडिया से आते हैं आपके कॉलेज में पढ़ने के लिए। एंड देयर वुड बी स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी आपके फील्ड में होंगे। लाइक लेट्स से कि मैंने दो ही सोसाइटीज के लिए ऑडिशन दिया था। तो फर्स्ट वाज द ड्रामा सोसाइटी, दैट इज अभिव्यक्ति, एंड द सेकंड वाज द डिबेट सोसाइटी। बेसिकली मैं जिनके साथ गई थी ऑडिशंस देने के लिए, देयर वर पीपल जो कि ऑलरेडी मॉडलिंग में थे, देन देयर वर गर्ल्स जो कि ऑलरेडी थिएटर से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें कर रही थी, या देयर वर गर्ल्स जो कि जिन्होंने एक्टिंग से रिलेटेड चीजों को अपने स्कूल में ऑर्गेनाइज किया था। एंड इधर इट वॉज मी जो आज तक स्टेज पे गई तक नहीं थी, ऑल्दो आई वॉज लाइक वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। बेसिकली मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि हमारे अभिव्यक्ति के लिए एक्चुअली गर्ल्स कॉलेज में ना बहुत ज्यादा क्रेज होता है। अभिव्यक्ति के लिए 200 बच्चों ने अप्लाई किया था। देवर 2 राउंड। फर्स्ट राउंड में मैंने क्वालिफाई कर लिया, टोटल 100 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। एंड देन जो फाइनल राउंड था या जो फाइनल सिलेक्शन होता है, उसमें सिर्फ 80 बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ था। लाइक यू कैन सी दिस कि 200 बच्चों ने अप्लाई किया था, सिर्फ 80 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं उधर नहीं थी। जब मैंने ऑडिशन दिया था, जब मैं थी लाइक तो इट वुड बी लाइक कि आपको एक रूम में बुलाया जाएगा एंड आपको एक स्क्रिप्ट दिया जाता है और वो आपको बोला जाता है कि आप ये करके दिखाओ। एंड देन देयर वुड बी पीपल जो आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। लाइक माय सीनियर्स वो एक्चुअली गुड, और मुझे ऐसा लगा था कि मेरे आंसर से, मेरे एक्टिंग से वो एक्चुअली इंप्रेस हुए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। ऑल आई वांट टू से इज कि आप जब भी किसी सोसाइटीज का ऑडिशन देने के लिए जाओ या किसी सोसाइटीज का इंटरव्यू देने के लिए जाओ ना, आप देख लो कि वहां के सेक्रेटरी कौन है, वहां के प्रेसिडेंट कौन है, वहां के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, एंड उनका इंस्टा पिक्चर, उनका इंस्टा प्रोफाइल ना एक बार आप स्टडी कर लो। आपको पता चल जाएगा कि उस इंसान को किस टाइप का आंसर इम्प्रेस करेगा। एंड ऑल्सो उस सोसाइटी के बारे में काफी अच्छे से पढ़ के जाओ। आप ऐसा मत सोचना कि 10 में से एटलीस्ट 2 में हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता है। आप लिमिटेड सोसाइटीज में अप्लाई करो, बट उन सोसाइटीज के बारे में अच्छे से स्टडी कर लो, बिकॉज ऑल दे सी कि आपने कितना स्टडी करके रखा है। क्योंकि ऑलरेडी देयर वुड बी पीपल जिन्होंने बहुत पहले से उस फील्ड में काम कर रखा है। अगर आप उनमें से हो जिन्होंने अपने स्कूल में उतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे, आपको अपना रिसर्च वर्क यहाँ पे करना है। अपने सोसाइटीज के बारे में आप अच्छे से रिसर्च वर्क कर लो। इसके अलावा अगर मैं डिबेट सोसाइटी का बात करूं, तो इट्स लाइक कि एक फॉर्म रिलीज की जाएगी, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपको उस फॉर्म में आंसर करना रहता है। ये एकदम ऑनलाइन बेस्ड रहता है।
एंड देन फिर क्या होता है, बहुत सारे सोसाइटीज ऐसे करते हैं ना कि उस फॉर्म के आंसर के बेसिस पे आपका इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है। सो बहुत सारे बच्चे उधर ही छट जाते हैं जिन्होंने चैट जीपीटी यूज किया होता है या जिनका आंसर उन्हें नहीं पसंद आता है। एंड देन फिर इंटरव्यू राउंड में बेसिकली बहुत टाइम पे ग्रुप डिस्कशंस होते हैं या फिर कभी कभी इंडिविजुअल इंटरव्यूज भी लिए जाते हैं। तो वहां पे बेसिकली आपके सीनियर्स रहेंगे एंड काफी अच्छा माहौल रहता है। आपके सीनियर्स रहेंगे, आपको कुछ कुछ टास्क करने को दिया जाएगा एंड लेजिट इंटरव्यू के टाइम पे आपका पेशेंस, आपका नॉलेज बहुत अच्छी तरीके से टेस्ट किया जाता है। और आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये सीनियर्स काफी रूड है, बट एक्चुअली जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं, दे वर गुड। वो देख रहे थे कि मैं इस सोसाइटी के लिए परफेक्टली फिट बैठूंगी या नहीं। सो अपने इंटरव्यू राउंड अच्छे से देना, बिकॉज अगर इंटरव्यू राउंड सही से क्लियर हो गया ना और अगर आपने अपने सीनियर्स को इम्प्रेस कर दिया ना, तो बेटा जिंदगी बच जानी है। नाउ व्हाई शुड यू ज्वाइन अ सोसाइटी? सो बेसिकली कॉलेज सोसाइटी ज्वाइन करने से फायदा ये होता है कि आपको मिलेगा बहुत लेजिट बहुत सारा नेटवर्किंग। लाइक ऑल ओवर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ आप जुड़ पाओगे, बिकॉज हर ईयर सोसाइटीज के कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिनमें बहुत सारे बच्चे आते हैं दूसरे कॉलेज से एंड आप चीजों को ऑर्गेनाइज करोगे तो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है इससे एंड ऑब्वियसली आपका नेटवर्किंग भी बढ़ता है। सो लाइक ऑब्वियस बात है ना कि आप ऑल ओवर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ जुड़ोगे तो पर्सनालिटी भी डेवलप होगा ही। एंड देन अगर आप इतना बड़ा इवेंट अगर आप खुद से ऑर्गेनाइज करोगे तो इससे आप बहुत कुछ सीखते हो और आप सीखते होगे किस तरीके से अपने आप को पब्लिक के सामने रखना होता है। So yeah, that's it for this video. Other than that, I would like say कि आप एकदम chill मार के जाओ, अपने अपने सोसाइटी के बारे में अच्छे से स्टडी कर लो, अपने सीनियर्स के बारे में अच्छे से स्टडी करो। हो सके तो उनके साथ स्टार्टिंग में जाके कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करना, कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि जिन्हें वो जानते हैं उन्हें वो सेलेक्ट कर लेते हैं। So like try doing that कि आप उनसे कॉन्टैक्ट बनाने का कोशिश करो। Other than that, कॉलेज सोसाइटीज आर लाइक एक्चुअली गुड। एंड ऐसा भी होता है ना कि लाइक नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस के सोसाइटीज बहुत एक्टिव होते हैं, बट देन नीचे जाते जाते यानी कि लाइक लेट्स से कि साउथ कैंपस के कुछ नॉर्मल कॉलेजेस एंड ऑफ कैंपस के कॉलेजेस में ना सोसाइटीज थोड़े से इनएक्टिव हो जाते हैं। अगर मैं वो बात बताऊं, इनफैक्ट माई ओन कॉलेज आईबीसीडब्ल्यू का भी सोसाइटीज काफी मरा पड़ा रहता है। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कौन से कॉलेज में हो एंड आपका सोसाइटीज कितना ज्यादा एक्टिव है। सो लाइक प्लीज विजिट योर ऑफिशियल पेज, अपने कॉलेज का ऑफिशियल पेज देखो एंड देन फिर उधर देखो कि सोसाइटीज में क्या क्या होते हैं, उनके इंस्टाग्राम पेजेस को देखो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके कॉलेज में सोसाइटीज कितने ज्यादा एक्टिव होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अनलकीली आईबीसीडब्ल्यू एंड सेंट स्टीफेंस का भी थोड़ा स्ट्रिक्ट सा माहौल होता है एंड लाइक सोसाइटीज उतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। तो बेसिकली यहाँ के बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारे एनजीओ ज्वाइन करते हैं या फिर वो लोग दे डू थिंग्स ऑन देयर ओन, मे बी कुछ और कैंपस आके थोड़ा सा अलग सा हटके they try doing those things. I hope I cleared all the doubt related to college society. Basically इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कॉलेज सोसाइटीज क्या होती है, उसका प्रोसीजर क्या होता है एडमिशन का, एंड देन व्हाट आर द फायदास कि आप कॉलेज सोसाइटीज क्यों ज्वाइन करो। अदर देन दैट, अगर आपको कॉलेज सोसाइटी से रिलेटेड, दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेस्ट से रिलेटेड या किसी कॉलेज के रिव्यू से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बाय बाय एंड टेक केयर।